जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। यहाँ आप जो मेरे पास में देख रहे हैं, यहाँ ओरिजिनल वाला सबसे किफ़ायती और सबसे अच्छा प्राकृतिक फ्रिज है, जो हम गांव के लोगों के लिए यहाँ अमृत का काम करता है। पहले तो शहर के लोगों के लिए भी यहाँ इसी हिसाब से था, लेकिन आजकल हर एक घर में फ्रिज है और फ्रिज का ठंडा पानी ही सब पीना पसंद करते हैं। लेकिन यह नहीं पता कि वह कितनी सारी बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। यदि आप मटकी का पानी पीते हैं, चाहे गर्मियों 12 महीने आप मटकी का पानी पीजिए, यह आपके लिए अमृत का काम करता है। आपके हजारों बीमारियों में यह, चाहे पेट दर्द हो, एसिडिटी की शिकायत हो, हाई बीपी, लो बीपी, बहुत सारी बीमारियों में यह आपके लिए अमृत समान है। जो आप लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, आप डिक्शनरी का पानी पीते हैं, पाउच का पानी पीते हैं, वह पानी सिर्फ आपके लिए जहर का ही काम करता है, लेकिन यहाँ आपके लिए अमृत के समान है। हमेशा आपने देखा होगा कि हमारे पहले के ऋषि महात्मा हुए या सभी लोग ज़्यादातर मटकियों का प्रयोग ही बताते थे। मैं जब छोटी थी, हमारे घर में स्टील और पीतल के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता था। यहाँ तक कि हमारी जो माता जी है, वहाँ जो आटा गूंथती थी, वहाँ भी जो आटे गूंथने वाली थाली थी, उसको हम अचरी बोलते हैं, वहाँ मिट्टी की थी। दाल बनाने वाले मिट्टी के थे, जो चम्मच थी वहाँ मिट्टी की थी। मतलब सरिया वगैरह सारी चीज़ें मिट्टी की मेरे सामने ही हमारे यहाँ गांव के ऊपर सभी लोग इस्तेमाल करते थे। और पहले गाड़ी बैल से वहाँ लोग यह चीज़ें बेचने आते थे और स्पेशल तौर पर आते थे, तो थाली कटोरी मतलब टोटल सामान मिट्टी का था। और आज के उसमें स्टील, और स्टील के बाद में पहले पीतल आया, फिर स्टील, और अब तो बहुत सारे लोग, सभी लोग प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और अब प्लास्टिक के से तो अब और वो जो भी अब थाली वगैरह आ चुकी है, वह सारी चीज़ें उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। वह तो वो ठीक है, वो जो थालियाँ आई है अभी वह तो, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि आप इन प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। जो आप यह फ्रिज का पानी पीते हैं, इसका सारा जो कीटाणु है वो ख़त्म हो जाता है। और फिर यह पीते हैं तो सिर्फ आपकी यहाँ थोड़ी सी यहीं तक की प्यास बुझाता है, लेकिन आपके अंदर ये कितनी बीमारी खड़ी करता आपको नहीं पता है। हम गाँव के लोग ज़्यादातर पानी इसी प्रकार पीते हैं। यह पानी पीने से मन को बहुत शांति मिलती है और थोड़े ही पानी से पेट भरा जाता है। जो आप लोग ऐसे गट 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 कर कर बोतल से पानी पीते हैं, वह पानी आपके लिए सिर्फ नुकसान ही देता है। और इसी कारण आपने देखा है कि मतलब शहरों के बच्चे, ज़्यादातर बच्चे 30 साल के बाद में उनकी हालत ख़राब होने चालू हो जाती है। और गांव में आज मैं 45 साल की हो चुकी हूँ। हाँ, गुरुजी को आप समझ सकते हैं कि वो थोड़े इस कस्बा टाइप गाँव के थे, तो उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें, पहले भी मैंने गाँव की चीज़ें इस्तेमाल की है और आज भी मैं उसके बाद से भी गाँव की चीज़ें। थोड़े हमारे अमन है वह भी आलसी है, क्योंकि उनको भी शहरी चीज़ों का ज़्यादा वो है और वो बाहर आते जाते रहते, उज्जैन वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन मैं एकदम प्राकृतिक जीवन जीती हूँ। मैं बाहर भी जाती थी गुरुजी के साथ भी, तो मुझे यहाँ समोसा, कचौरी, या फिर मैं जाती थी तो फल फ्रूटी, और फल फ्रूट भी मैं कच्चे वाले ताज़े देखती थी। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ज़्यादातर प्राकृतिक चीज़ें, मुझे यहाँ जो भी आप लोग शहर में कुछ भी ऐसी चीज़ें, मैं उसको बोलती हूँ अपनी सीधी सीधी भाषा में कि सब लोग चाट ना खाते हैं हमारे गांव में। जो हम हाथ धोकर वो चीज़ों को, यह अपमान होता है लेकिन ये सत्य है, हम उसको यही बोलते हैं। जो लोग यह सारी चीज़ें खाते हैं इस प्रकार से, साफ़ सुथरी जो भी खाएं। मैं ज़्यादातर खाने में भी फालतू की चीज़ें नहीं, जब दाल रोटी खानी है उसके साथ सलाद वही खाना है। मैं दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ भी खाओ, एक जैसी चीज़ें खाओ, पेट भर कर खाओ और अच्छे से खाओ। आपकी सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए। यह जो मुंह का स्वाद है, यह थोड़ी देर का होता है। यह मुंह का स्वाद, यह आपके मन की भावना, यह आपकी आँखों की तृष्णा, यह सब आपको सिर्फ नुकसान ही देती है। इसलिए सभी
गर्मी में फ्रिज वगैरह का पानी मत पीजिए, आप खुद भी मटके का पानी पीजिए, अपने परिवार के सभी सदस्यों को मटके का पानी पिलाइए। अब बाहर मैंने देखा है, पता है लोग बाग आज के उसमें क्या कर रहे हैं, सभी बाहर जाते हैं तो 4-4 500-500 की एक बॉटल आती है, वह बॉटल लाते हैं और उस बॉटल में पानी भर कर ले जाते हैं, उस पानी को पीते हैं और वो सबसे ख़राब है। हमारे गांव में पहले क्या करते थे, एक तुम्बी आती थी, उसमें वहाँ एक जो मोटा वाला टाट होता है उसको सी लेते थे और उसी का पानी पीते थे। दूसरा एक छागल आती थी जो कपड़े की बनी होती थी, जो आज भी राजस्थान के क्षेत्र में चलती है। उसको अब पानी इतना ठंडा, सबके घर में वहाँ होती थी और इस मटके के ऊपर भी हम वही बांधते हैं और आज भी हम कपड़ा यहाँ भी बांधते हैं और इतना ठंडा पानी होता है। हमारे घर में भी फ्रिज है, लेकिन हमने उस फ्रिज को रख दिया है। फ्रिज में दही वगैरह थोड़ा बहुत ही मैं जाऊँ, क्योंकि गर्मी के कारण दही ख़राब हो जाता है यहाँ पर थोड़ा, उस हिसाब से तो मैं गाय का दही है तो वहाँ फ्रिज में रख देती हूँ, खाली पड़ा है तो। बाकी मैंने कम से कम 8-10 साल से ना तो फ्रिज में मैं सब्ज़ी रखती हूँ, ना दूध रखती हूँ, कुछ भी नहीं रखती हूँ। फ्रिज एक खाली पड़ा है हमारे यहाँ, कम से कम 15 साल पुराना फ्रिज है और अच्छा वाला फ्रिज है, जब पहले फ्रिज चलते थे उस समय का, लेकिन मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। गुरुजी ने कई बार कहा कि एसी लगवा लें, यहाँ तक कि कूलर हमारे घर में पड़ा है, अच्छे वाला कूलर, वह कूलर हम चालू नहीं करते हैं। एसी तो मैंने साफ मना ही कर दिया। दूसरा, मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और इसी हिसाब की चीज़ें, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता, हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें हम सहन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भाई ज़्यादा गर्मी लगती है तो 2 बार नहाइए, 3 बार नहा लीजिए, माँ प्रकृति की कृपा है, यहाँ पर पानी है, सब कुछ है और इतना ठंडा पानी है कि यहाँ आपकी जो आप यहाँ 100-50 रुपये में जो बोतल लेते हैं, उसके पानी से यहाँ हज़ारों गुना ज़्यादा अच्छा पानी है। तो आप लोग इस गर्मी में इसी पानी का इस्तेमाल कीजिए और ख़ास करके महिलाएँ। यहाँ मैं जितने भी वीडियो बनाती हूँ महिलाएँ के लिए, क्योंकि महिला नहीं देखती है, ज़्यादातर मेरे वीडियो पुरुष ही देखते हैं। तो मैं सारी चीज़ें महिलाओं को, चाहे तंत्र से चीज़ें जुड़ी हुई हो, वह मंत्र से, मैं एक सब लोग मुझे उस हिसाब से देखते हैं तांत्रिक वगैरह, लेकिन मैं मानव जीवन के लिए काम करती हूँ। यदि आप लोग इस हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं तो आपका जीवन स्वर्ग है, क्योंकि किसी का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पर, जाना सभी को है, लेकिन हम इस हिसाब से जाएं कि बिना रोक सताए, तो उस जीवन की बात ही कुछ और होती है। और हम किसी के 6-7 महीने किसी के आश्रित पड़े रहें और हम रोज़ मौत क्यों मांगें, तो वह कोई जीवन नहीं हुआ है। तो इसलिए हमेशा फ्रेश, ताज़ा और प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाइए। और मेरे वीडियो को आपको, आप लोगों को अच्छे लगते हैं इनको, तो इनका थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए, चाहे आप पेज के ऊपर हो या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हो। तो आप लोग भी पीजिए। मुझे इतनी देर में 2 बार प्यास लग गई और ये पानी इतना अच्छा लगता है। इसको हम बोलते हैं ओक से पानी पीना गांव में। गांव के लोग बोलेंगे कि अरे गंवार है, लेकिन गंवार नहीं है, यहाँ पानी अमृत का काम करता है। चाहे कोई बोले, हम अपने आप में सही रहना चाहिए, लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इस साल यहाँ प्राकृतिक फ्रिज का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। एसी, कूलर, इन चीज़ों का अपने जीवन से दूर भगाइए और अपने घर के ऊपर पेड़ पौधे लगाइए और अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाइए। यह सबसे ज़्यादा कर्तव्य बनता है महिलाओं का, क्योंकि पुरुष हमेशा कमाते हैं बाहर, और जो महिलाएं बाहर कमाती है वहाँ भी, क्योंकि घर का दायित्व महिला का ही होता है। चाहे कुछ भी कर लो, आप कितनी बड़ी सर्विस करती हो, कुछ भी करती हो, यदि आप एक महिला घर में सही है तो उसका परिवार सुरक्षित है, और एक महिला ही घर में गड़बड़ है तो उसका पूरा परिवार का कई पीढ़ियाँ उसकी बर्बाद हो जाती है। तो यह ध्यान महिलाओं को रखना चाहिए। मैं हवन पूजन से संबंधित जो भी जानकारियाँ देती हूँ ज़्यादातर महिलाओं के लिए देती हूँ। तो इसका इस्तेमाल इस गर्मी में, यदि आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी आपको ऑक्सीजन से भरपूर मिलेगा। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। और पेड़ पौधे लगाना ही सब कुछ नहीं होता है, इनमें पानी वगैरह समय समय पर देना होता है। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती रहती हूँ। यदि आप प्रकृति के प्रति यह सारी चीज़ें करते हैं तो प्रकृति भी आपको बहुत कुछ देती है, ऐसा नहीं है। प्रकृति है तो हम हैं। अब यह इतने सुंदर हमारे यहाँ पर, यहाँ जो विद्या का पौधा है,
इसमें जो फल लगे वो बहुत ही सुंदर है। या देख सकते हैं आप, जो आप लोग प्लास्टिक के पौधे वगैरह लगाते हैं उनकी बजाय आप यहाँ पौधे लगाइए अपने घर में। ये आपकी सुंदरता भी बढ़ाएंगे, आपको यहाँ एक अच्छी ऑक्सीजन देंगे। आपके घर में इन पेड़ पौधों से बहुत सारी एनर्जियाँ भी रहती है। यह इतना सुंदर है कि देखते ही बनता है। मैं तंत्र मंत्र के साथ साथ आप लोगों को हमेशा जड़ी बूटियों की जानकारी देती हूँ, लेकिन मैं जड़ी बूटी पर काम भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। इस समय के ऊपर सभी किसानों ने अपने खेतों में गाय के लिए चारा बोया है, किसी ने प्याज लगाए हैं, और मतलब थोड़ा सा पानी भी वह वेस्ट नहीं जाने देते। लेकिन हम लोगों ने जो हमारी सर्दी की फसल थी वही है। बाकी हम जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनमें हम 2-3 दिन के अंदर सभी में पानी देते हैं। 1-2 घंटा लगता है हम लोगों को। हमने इसलिए हमारी गाय के लिए भी कुछ नहीं लगाया है। जो हमारा थोड़ा पानी एक्स्ट्रा बचता है वह हम जो भी आवारा पशु है उनके लिए तलाई में भर देते हैं। तो हमारी सारी चीज़ें इस हिसाब से चलती। मैं सभी को बोलती हूँ कि हम यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा, धन दौलत पैसा सब कुछ। और अभी आप लोग एसी कूलर की ओर जाते हैं, हमारी यहाँ ओरिजिनल वाली एसी है। और यही एक कुदरती एसी है, और यहाँ एक कुदरती फ्रीज है हमारा, जो फ्रीज से भी ठंडा पानी और उस हिसाब की चीज़ें हमको देता है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। हम लोग ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए भी, और जितने भी हमारे यहाँ पर यह जीव है इनके लिए भी। और मिट्टी के बर्तन का पानी पीने में बहुत अच्छा लगता है। इस हिसाब से पानी पीते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे गांव में बुजुर्ग लोग आज भी इसी प्रकार पानी पीते हैं, वहाँ भी मटकी से, और छोटे मटकी के इसको हम बोलते हैं गांव की भाषा में चकलिया, और इसी से सब पानी पीते हैं। ओख से पानी पीने की बात ही कुछ और होती है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। और यहाँ एक ऐसा फ्रिज है, यदि आप इस फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो कभी ना तो बीमार पड़ते हैं